हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूं आप लोग को मज़ा आ रहा है होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो चलते हैं फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के संसार में और देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम क्या है? द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट के थ्रू जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंडों को बताइए कि वो अधिक से अधिक संख्या में द ग्रेट हॉल गेट से जुड़े, जिससे कि उनको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है आइकॉनिक कोर्स, एक होता है प्लस कोर्स। प्लस में क्या क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेज, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोड, क्रैश कोर्स। और आइकॉनिक में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्लस में ये फीस है और आइकॉनिक में ये फीस है। किसके लिए? गेट और ईएससी के लिए। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर अधिक अवधि का, अधिक समय का कोर्स लिया जाए तो उसमें हर महीने की फीस क्या होती है? कम होती है। और कम अवधि का कोर्स लिया जाए तो उसमें फीस क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो किसमें एडवांटेज ज़्यादा है? छोटा कम अवधि का कोर्स लेना कि अधिक अवधि का? अधिक अवधि का कोर्स लेते हैं तो हर महीने की फीस क्या आती है? कम आती है। और मेरा कोड यूज करते हैं रवि D10, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो केवल यही नहीं, केवल गेट के लिए ही नहीं, आप ये कोड, आपका कोई मित्र हो, कोई भाई हो, बंधु हो, वो आपकी किसी कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कहीं पे भी आप ये कोड डाल देंगे तो आपको कितना? अनअकैडमी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, इस समय अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज चल रही है। किसके लिए? गेट के लिए। और तारीख कब से कब चल रही है? 2 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगी। 5 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे? 5। और 5 टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट होंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज को, जिससे कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है वो पता चल पाए। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज चालू होने वाली 2 जनवरी से 30 जनवरी, एवरी संडे 5 टेस्ट होंगे। 5 टेस्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, सभी लोगों को बताइए कि जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट ध्यान रखिएगा, एवरी संडे जनवरी 2 to 30। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चलता है। डाउट सेशन में आप कोई भी डाउट है तो अनअकैडमी में भेज देंगे, तो अनअकैडमी से उसका सलूशन हिंदी या इंग्लिश में या आपकी लैंग्वेज में भेज दिया जाएगा। बच्चों, इस समय काफ़ी प्राइज चल रहे हैं अनअकैडमी में, तो ये प्राइज आप भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए किसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? कोई एग्जाम हो रहा है 2 तारीख को, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट के होंगे, तो पार्टिसिपेट करिए, अधिक से अधिक संख्या में पढ़िए, जिससे कि अच्छे से अच्छे नाम आप लोग जीत सके। तो पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? करिए। तो मैं पढ़ा रहा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैंने अभी तक जो बताया, आइए एक समरी करते हैं। चीज़ें यहीं याद हो जानी चाहिए, यहीं रखनी चाहिए। तो अभी तक मैंने बताया, मैंने कहा कि सर एक होता है फिक्स। अगर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? रिएक्शन निकालना सीखा। रिएक्शन निकालने से पहले मैंने कहा कि एक होता है फिक्स सपोर्ट। क्या होता है? फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट है तो 3D में अननोन कितने होंगे सर? 6। कौन कौन से? Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz। ये क्यों आ रहे हैं 6 अननोन? क्योंकि ना वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना वाई डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना जेड डायरेक्शन में। और 2D में कितने अननोन होंगे? 3। कौन कौन से? Fx, Fy और मोमेंट। कितने अननोन होंगे? 3 अननोन होंगे। अगर हम ये कौन सी जॉइंट है? यहाँ पे ये फिक्स है। क्या है? फिक्स। दूसरा बच्चों क्या मैंने बताया था? हिंज। क्या बताया था? हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पे 3D में अननोन कितना होगा? 3D में अननोन होंगे 3। और 2D में कितने अननोन होंगे? 2। यहाँ कौन कौन अननोन होते हैं? Rx, Ry और Rz। और यहाँ कौन कौन अननोन होते हैं? Rx और Ry।
अधिक जानकारी के लिए आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। फिर मैंने बताया था एक होता है रूरल सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट होता है? रूरल सपोर्ट। रूरल सपोर्ट, रूरल सपोर्ट में रूरल होते तो 2D में हो, 2D हो चाहे 3D हो, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, तो 2D और 3D। नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं? नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं? 1। तो सब जगह ऐसे ही लिख रहे हैं, तो यहाँ भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ अननोन लिखने की जरूरत नहीं है। 2D में नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? 1। कितने होते हैं? 1। तो अगर यहाँ पे ये अननोन है, ये क्या है? अननोन। 3D में 6, 2D में 3। हिंज के लिए 3D में 3, 2D में 2, और रोलर के लिए चाहे 2D हो चाहे 3D हो, एक अननोन होता है। इसके बाद मैंने बताया था बच्चों, इसके बाद मैंने बताया था 3 तरह के सपोर्ट लेंगे। 3 तरह के सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट हो गया। इसके बाद 3 तरह के लोड लेंगे। एक पॉइंट लोड लेंगे। ये कौन सा लोड है? पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। और दूसरा लेंगे यूडीएल। यूडीएल की पहचान क्या बताई थी? इस तरह का यूडीएल होगा, या क्या दिया होगा बच्चों? ट्रायंगल दिया होगा। क्या दिया होगा? ट्रायंगल। ये भी क्या है? यूडीएल। इसका क्या समझेंगे? टोटल लेंथ कितनी है? एल, और ये कितना है? डब्लू। तो ये क्या है? यूडीएल। पूरा नाम क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये कितना होगा एरिया में? डब्ल्यूएल। कहाँ काम करेगा? बीचों बीच। तो अपने दिमाग में रखेंगे, जब भी सवाल करेंगे तो ये लोड कहाँ काम करेगा? बीचों बीच। और कितना होगा? डब्ल्यूएल। और कहाँ काम करेगा? सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड कहाँ होता है? बीचों बीच। ये अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है यूवीएल। तीसरा क्या होता है? यूवीएल। यूवीएल का होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में चित्र ऐसे भी हो सकता है, या चित्र ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक तरफ हाइट 0 है और एक तरफ हाइट होगी, तो ये यूवीएल होता है और लीनियर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल लोड कितना होगा? टोटल लेंथ अगर एल है, ये कितना है? डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, और टोटल लेंथ कितनी है? एल। तो टोटल लोड कहाँ काम करेगा? सेंट्रॉइड पे काम करेगा, और कितना होगा? इसके एरिया के बराबर। और सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे होगा? आपको बताया था सेंट्रॉइड जो होगा गरीब मतलब जहाँ हाइट 0 है वहां से 2/3 किसका? 2/3 हाइट का। और यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? 1/3 किसका? लेंथ का। टोटल लेंथ कितनी है? एल। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3 लेंथ का, और यहाँ कितना होगा? 1/3। किसके पास है ये? अमीर आदमी के पास। अमीर मतलब जहाँ हाइट ज़्यादा है वहाँ अमीर है, और जहाँ हाइट 0 है वो गरीब है। तो गरीब आदमी से दूर होता है, अमीर आदमी से पास होता है सेंट्रॉइड। और कितनी दूरी पे होता है? इधर से 2/3 और इधर से 1/3। इधर होगा तो ये मान लो कि डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, तो कितना हो जाएगा टोटल लोड? टोटल लोड हो जाएगा WL/2। अगर लेंथ कितनी है? L। और कहाँ काम करेगा? सेंट्रॉइड पे। और सेंट्रॉइड यहाँ से कितनी दूरी पे? 1/3, और यहाँ से 2/3। सेंट्रॉइड जो होगा वो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? कितना होगा बच्चों? 1/3, और यहाँ से कितना होगा? 2/3। 2L/3। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आप बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आज हम रिएक्शन निकालना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बनाने से पहले अब क्या बनाना निकालेंगे? सबसे पहले रिएक्शन। क्या सीखेंगे? रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम कैसे सोचेंगे? कभी भी कोई सवाल दिया होगा, कोई भी सवाल दिया होगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल देगा, ये है, ये यूडीएल है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लोड दे देगा। ये कितना दे दिया? मान लो 100 किलो न्यूटन, और ये कितना दे दिया? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये लेंथ कितनी है? 4 मीटर। कितनी मीटर है बच्चों? 4 मीटर। ये है मान लो 3 मीटर, 3 मीटर, और ये कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। आराम से देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और यहाँ पे ये ऐसे बना है। कितना भी कठिन सवाल आ जाए, कितना भी सवाल आ जाए, सबसे पहले आप सोचेंगे ये कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। यहाँ कितनी रिएक्शन आती है? 2D की बात हो रही है। यहाँ रिएक्शन कितनी आती है? 2, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कितनी रिएक्शन आएंगी? 2। ना तो ये वर्टिकल मूव कर पाएगा, ना हॉरिजॉन्टल। मोमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि हिंज जॉइंट है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है? वर्टिकल को हमने R1 मान लिया, हॉरिजॉन्टल को हमने H मान लिया। आप जो भी मानना चाहे, हमने वर्टिकल क्या मान लिया? R1, यहाँ मान लिया हॉरिजॉन्टल को H। और डायरेक्टर कुछ भी मान सकते हैं, आगे भी मान सकते हैं, पीछे, आपकी मर्जी, आप फ्री है, कुछ भी मान सकते हैं। गलत माना होगा तो अपने आप
निगेटिव आएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमने मान लिया ये हिंज जॉइंट है, एक रिएक्शन किधर ऊपर, ऊपर का मतलब R1 मान लिया और हॉरिजॉन्टल को आगे मान लिया। गलत माना गया तो अपने आप निगेटिव आएगा। तो आप आगे भी मान सकते हैं, पीछे भी मान सकते हैं। यहाँ कितनी रिएक्शन आएंगी? 2, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ क्या है, कौन सा जॉइंट है? रोलर। रोलर तो कितनी रिएक्शन आएगी? 1। इसको क्या मान लिया? R2। कितने अननोन है बच्चों? 3 अननोन है। कितने अननोन है? 3। आप ध्यान रखिएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। क्या होती है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अब आप एक पहला क्वेश्चन कहेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या कहेंगे? व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं हूं, तो मैं अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम में हूं, मैं इक्विलिब्रियम में हूं तो कोई मुझे आगे खींच रहा है। अगर 10 न्यूटन से कोई आगे खींच रहा है तो पीछे भी कोई कितने न्यूटन से खींचना चाहिए? 10 न्यूटन से। जैसे मैंने ये बंदा है, इस बंदे को मैं अगर इसको इधर खींच रहा हूँ 10 न्यूटन से, तो इधर भी कितने खींचूंगा? 10 न्यूटन से। जिसे नेट फोर्स कितना है? 0। कितना? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। और किस डायरेक्शन में? मोमेंट भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या है, अगर 2D की बात करो, किसकी बात करो? 2D के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, और साथ में क्या होना चाहिए? मोमेंट भी 0 होना चाहिए। कितनी इक्वेशन अवेलेबल है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। किसके लिए? 2D के लिए। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम अगर 2D की बात करें तो 2D है, ये जैसे 2D, ये बोल्ट 2D है, तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। सिग्मा fx का मतलब अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब अगर आगे वाले पॉजिटिव होंगे तो पीछे वाले नेगेटिव, चिन्ह सहित। और इसका मतलब क्या कहते हैं? फिर से बोलिए, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? कि दी पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना होना चाहिए? 0। फिर 3D के लिए, 3D के लिए सिग्मा fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा fy इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा fz इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा mx इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा my इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा क्या होना चाहिए? सिग्मा my 0 होना चाहिए और सिग्मा mz 0 होना चाहिए। ठीक है। तो कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहोगे कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मोमेंट 0 होना चाहिए 2D के लिए। और 3D के लिए एक्स डायरेक्शन में सिग्मा fx इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स इन जेड डायरेक्शन, और मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए, मोमेंट इन जेड। तो यहाँ कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है? 3। और यहाँ कितनी होती है? 6। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये उपलब्ध है। तो ये बताइए 2D में आप कितने अननोन निकाल सकते हैं? 3, क्योंकि कितने औजार हैं आपके पास? 3। और 3D में कितने औजार हैं? औजार मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कितने औजार हैं? 6। तो कितने अननोन निकाल सकते हैं? 6। आप कहोगे 3D में मेरे पास 6 औजार हैं और 2D में 3 औजार हैं, तो कितने अननोन निकाल सकते हैं? 3। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है समझ में आ गया। तो अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मोमेंट क्या होता है। फोर्स तो समझ में आ गया, अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। मोमेंट का मतलब क्या होता है? तो मोमेंट समझे, ये सवाल कराने से पहले मैं आपको समझाता हूँ मोमेंट। जैसे मैंने कहा तुम हो, ये सवाल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मोमेंट। मोमेंट क्या कहना चाहता हूँ? मोमेंट का मतलब क्या होता है? तो मान लो कि जैसे यहाँ पे ये लगा है 10 किलो न्यूटन का लोड। कितना? 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ये दूरी कितनी है? 4 मीटर। यहाँ पे लोड लगा है 20 किलो न्यूटन। कितना? 20 किलो न्यूटन। और ये दूरी कितनी है? 3 मीटर। और ये दूरी दे रखी है 2 मीटर। कितनी दे रखी है? 2 मीटर। ठीक है बच्चों, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर है। मैंने पूछा ए पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, तो बच्चों मोमेंट का लिखिएगा। मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? मोमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट को हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हम क्या मानेंगे? निगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव। हो सकता है आपकी किताबों में या आपके पुराने टीचर ने या आपके क्या कहते हैं हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में या बीटेक में बताया हो क्लॉकवाइज क्या बनाओ? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या मानो? निगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ट्रायल कन्वेंशन मानिए। हम क्या मानेंगे?
पूरी सॉम में, पूरी स्ट्रक्चर में क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज क्या मानेंगे? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे आपको यहाँ पे मोमेंट निकालना है, यहाँ पे निकालना है मोमेंट, तो यहाँ पे कहाँ पे निकालना है? फाइंड मोमेंट। यहाँ पूछा गया है फाइंड मोमेंट, फाइंड मोमेंट एट ए, फाइंड मोमेंट एट ए। कहाँ पे मोमेंट निकालना है? ए पे। मोमेंट निकालना है आपको ए पे। तो ए पे मोमेंट निकालना है, तो आप कहेंगे सर मोमेंट ए पे निकालना, तो मान लीजिए यहाँ पे ये है क्लॉकवाइज, मान लिया एम, एम ए कितना है? एम ए। और कितना मान लिया? क्लॉकवाइज। तो ठीक है, क्लॉकवाइज और एम ए क्या मान के? एम ए मान लो, एम मान लो। क्या मान लिया? एम। कितना मान लिया? एम। कितना मान लिया? एम। क्लॉकवाइज मान ली, मेरी मर्जी, हमने क्या मान ली? क्लॉकवाइज। अब आप कहेंगे सर नेट मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट कितना होगा? जीरो। नेट मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना ले लिया? जीरो। तो देखिएगा मोमेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा? ये फिक्स जॉइंट है, फिक्स है, तो फिक्स में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा, 3 रिएक्शन आएंगे। वर्टिकल हमसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? वर्टिकल आएगा और हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लेकिन इन दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं कि नहीं पास हो रहे हैं? इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इसके कारण मोमेंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो। ये एच भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसके कारण एच के कारण मोमेंट जीरो, R1 के कारण मोमेंट जीरो। अगला कौन दिखा? एम। तो क्या होगा? एम किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? माइनस एम। कितना हो जाएगा? माइनस एम। अब आगे देखो कौन मिला? 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन किधर घुमा रहा है? किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। ये किधर घुमा रहा है? ऐसे देखो ना, किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? माइनस 20, माइनस 20 इंटू 3, दूरी कितनी है? 3। और ये भी किधर घुमा रहा है? ऐसे देखो किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। कितना है? 10। और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4। तो कितना हो जाएगा? माइनस 10 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये m सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। और ये कितना है? 60। 40 और 60 100। इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो माइनस, तो माइनस 100 किलो न्यूटन मीटर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और माइनस क्या बता रहा है? कि हमने जो डायरेक्शन ली थी क्लॉकवाइज, वो गलत है कि सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि m क्या आ रहा है? माइनस। तो मतलब ये क्लॉकवाइज ना होगा, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी मोमेंट निकालना है तो वहां मोमेंट मान लेना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और किसी पॉइंट के बाद क्या ले लेना? मोमेंट। क्या ले लेना? मोमेंट। क्लॉकवाइज को क्या लिया है? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया? पॉजिटिव। एक बार फिर देखिए, ये फिक्स जॉइंट था, ये क्या था? फिक्स जॉइंट। कितनी रिएक्शन आती है? 2 रिएक्शन आती है, एक मोमेंट आता है। तो वही मोमेंट पूछा गया था ये पॉइंट पे। तो ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ मोमेंट पूछा था। मोमेंट कितना मान लिया? m। क्या मान लिया? क्लॉकवाइज मान लिया। फिर हमने कहा पूरा सिस्टम लेके चलते हैं, तो पूरे सिस्टम में मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लिया? a के अबाउट। तो h, ये r कितने फोर्स है? एक R1 है, एक h है, एक m है, एक 20 है और एक 10 है। तो 1 बाय 1 चलेंगे। पहले किससे निपटेंगे? R1 से। तो R1 इसी पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके कारण मोमेंट कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि बीच की दूरी कितनी होगी? जीरो। क्योंकि मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। फोर्स तो है R1, लेकिन दूरी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो। इसके कारण मोमेंट जीरो, इसके कारण मोमेंट जीरो, एच के कारण जीरो, इसी पॉइंट से। और मोमेंट ये है, और मोमेंट में क्या है? कोई दूरी की जरूरत नहीं पड़ती। और किधर माना है अपने? क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? माइनस एम। माइनस एम क्यों लिया? क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे? निगेटिव। तो माइनस एम। और ये किधर घुमा रहा है? ये किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो 20 इंटू बीच की दूरी 3, तो माइनस 20 इंटू 3। फिर यहाँ पे क्या है? 10 किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो माइनस, और 10 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 60। ये कितना आ जाएगा? 40। m इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 100 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? और मोमेंट में ध्यान रखिएगा, जब भी मोमेंट निकालेंगे क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? क्लॉकवाइज को लेंगे निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानिए, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या मानिए? निगेटिव। अब आपको कभी क्या हमने और चालाकी की, मैंने कहा कि एक सवाल और दे देता हूं। मैंने कहा लो, तुम हो, तुम हो और तुम हो, ठीक, और तुम हो, ठीक है। और मैंने कहा कि ये कितना है? 2 मीटर। ये कितना है? 4 मीटर। ये कितना दे दिया? 50 किलो न्यूटन।
ये कितना दे दिया 100 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे लोड लगा दिया ऐसे, ये लगा दिया ऐसे। मैंने पूछा व्हाट इज मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या निकालना है बच्चों, मोमेंट। ए पॉइंट पे क्या निकालना है, मोमेंट। तो आप कहेंगे सर ये एंगल दे दीजिए, मैंने कहा लो ये एंगल दिया, ये एंगल दे दिया आपको, मान लो ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। कितना दे दिया 30 डिग्री। आपको मोमेंट निकालना है ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये फिक्स है, तो मोमेंट कितना मान लें, एम। कितना मान लें, एम मान लें। यहाँ कितनी रिएक्शन आएंगी, 2, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आर और एच। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिएगा मोमेंट में दूरी की जरूरत पड़ती है, तो जब भी हमको टेढ़े लोग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जैसे ये टेढ़ा है, कोई भी टेढ़ा मिल रहा है आर, तो किसी भी टेढ़े आदमी को, टेढ़े का मतलब टेढ़ा मतलब इंक्लाइन लोड है, तो उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये अगर आर है तो जिधर एंगल होगा उधर, ये थीटा है, तो किसी भी इंक्लाइन लोड को 2 कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक इसके वर्टिकल होगा, और जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा आता है, और जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा आता है। क्या कहा मैंने, किसी भी इंक्लाइन लोड को 2 परपेंडिकुलर लोड में तोड़ा जा सकता है। जैसे ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अगर ये इंक्लाइंड है तो इसको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। मान लो कि जैसे ये कितना है, ये इंक्लाइंड है, ये मान लो आर है, तो ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और जिधर अगर ये एंगल थीटा होता तो ये क्या हो जाता, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता, आर साइन थीटा। किसी भी इंक्लाइंड लोड को 2 कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आप कहोगे कि सर ये आर है, तो अगर ये एंगल दिया जाता ऐसे, तो ये क्या हो जाता बच्चों, आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता, बोलो, आर साइन थीटा। नोट में डाल लीजिएगा, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी चीज बनेगी। और अगर लोड ऐसे होता, लोड ऐसे ये होता, लोड ये था और ये एंगल दिया होता थीटा, मान लो ये एंगल थीटा दिया होता, तो इधर कितना होता बच्चों, आर कॉस थीटा, और ये क्या होता, आर साइन थीटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा होता है, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, आर साइन थीटा। एरो बाहर था, मतलब चोंच बाहर थी तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, और यहाँ पे चोंच बाहर थी तो बाहर बाहर। चोंच का मतलब एरो। अगर चोंच ऐसे होती, चोंच ऐसे होती और ये एंगल मान लो 30 दे देते और ये पी दे देते, तो क्या होता, बोलो जल्दी बोलो। ये चोंच अंदर है तो यहाँ भी चोंच अंदर, यहाँ भी चोंच अंदर, एरो अंदर, एरो अंदर। ये क्या नाम है, पी, तो इधर क्या होता बच्चों, बोलो, पी कॉस 30, और इधर क्या होता बच्चों, पी साइन 30। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो जब भी हमको टेढ़े लोग मिलेंगे, टेढ़े मतलब मेरी लैंग्वेज में टेढ़ा, वरना आप कहेंगे इंक्लाइन लोड मिलेगा, तो लपक के हम उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, जिससे कि हमको क्या देखने में आसानी हो, मोमेंट देखने में आसानी हो। क्या दो, मोमेंट देखने में आसानी हो। तो उतार लिया ये। तो हम कहेंगे ये फटाफट सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं, तो फटाक से निकल ले, टाइम भी खत्म हो रहा है। तो आप कहेंगे मास्टर साहब करते हैं, इसको मिटा दे, इसको हम हटा देते हैं तुमको। तो इस सवाल को होमवर्क दे देते हैं, क्या कहते हैं, होमवर्क। बातें करेंगे इसकी, होमवर्क सभी लोग करिएगा। अब तो इसको ये टेढ़ा है, इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगले लेक्चर में हम बातें करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है, होमवर्क में करिएगा, ठीक है। और क्या निकालेगा, ए पॉइंट के बाद क्या निकालेगा, मोमेंट। अभी हमने आज क्या बताया, मोमेंट निकालने के लिए जब भी इंक्लाइन लोड होगा तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यही बातें चलती जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।